हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। जैसा कि हम जानते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की ओर से इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स 28 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम्स है ऑनलाइन मोड से होंगे, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं। तो आज की वीडियो में हम वही इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है और इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो गाइडलाइन आई हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो एग्ज़ाम्स होंगे इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे 28 जून 2021 से स्टार्ट होंगे और ऑनलाइन मोड से लिए जाएंगे। किन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होंगे? सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होंगे जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया है जून 2021 के लिए। अब जो इवन सेमेस्टर्स में इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम होता है उसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वो इन्फॉर्मेशन जल्दी ही आ जाएगी। इसके अलावा ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये 4th, 6th, 8th और 10th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए हैं। 28 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसमें कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे? जो रेगुलर हैं, रीपेयर है, डेफिशिएंट सब्जेक्ट्स के हैं, यूसोल के हैं और प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं वो भी ऑनलाइन मोड से होंगे। उसमें सेम कैटेगरी के स्टूडेंट्स आएंगे, बट उनके एग्ज़ाम्स 9 जुलाई, पहले 8 जुलाई था, अब ये 9 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट्स की, तो इनका जो एडमिट कार्ड ऑब्लिक रोल नंबर है वो उनको 17 जून के बाद उनके अपने कॉलेजेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और जो डेट शीट है, डेट शीट आपको इस लिंक पे अवेलेबल होगी। लिंक ये वाला लिंक है, इसको ओपन करोगे तो आपको डेट शीट मिल जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने एक नोटिस बोर्ड लिंक आपको प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा अपडेट्स होंगे, कोई डेट शीट में चेंज आती है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, वो इस लिंक पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब है जो एग्ज़ाम्स होंगे वो मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट कैसे होगा? जो मॉर्निंग स्लॉट है वो 9:30 से 12:30 तक होगा। मॉर्निंग स्लॉट 9:30 से 12:30 होगा। इवनिंग स्लॉट 1:30 से 4:30 तक होगा। ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो जो यूनिवर्सिटी है वो एक नया स्लॉट भी डिसाइड कर सकती है। हाँ जी, क्वेश्चन पेपर जो है इस वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे online.puexam.in। जो स्टूडेंट्स है डायरेक्टली यहाँ से अपना क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। ठीक है। वही इस वेबसाइट से वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। क्वेश्चन डाउनलोड करने के बाद वो इंश्योर करेंगे अपने आप को कि जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया गया है मीन्स उसी सब्जेक्ट का जो उस डेट शीट से मैच कर रहा है। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कितनी देर तक होगा? जैसे हमारा मॉर्निंग स्लॉट 9:30 to 12:30 है, तो क्वेश्चन पेपर आपको 9:10 पे अवेलेबल होगा और कब तक होगा? 12:30 तक ही होगा। इवनिंग स्लॉट हमारा 1:30 to 4:30 है, तो क्वेश्चन पेपर आपको 20 मिनट्स बिफोर 1:10 पे अवेलेबल होगा और कब तक होगा? 4:30 तक अवेलेबल होगा। अब क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्वेश्चन पेपर पर ही मेंशन्ड होंगी। इसके लिए कोई सेपरेट इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएगी। अब क्वेश्चन पेपर कितनी देर का होगा, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, वो भी क्वेश्चन पेपर पर मेंशन होगी। सेपरेट कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो इंस्ट्रक्शंस भी आपको क्वेश्चन पेपर पर ही मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन पेपर की ड्यूरेशन, उसके क्वेश्चंस, उसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब क्वेश्चन पेपर पर अवेलेबल होंगे। आपने बड़े ध्यान से उसको रीड करना है। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन पेपर जो आपने अटेम्प्ट करना है ब्लू बॉल पॉइंट पेन से अटेम्प्ट करना है।
हाँ जी, उसी तरह से जैसे आपने लास्ट सेमेस्टर में किया था, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है वो 20 शीट्स यूज़ करेंगे और शीट्स A4 साइज़ की होंगी। जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है वो 24 शीट्स यूज़ करेंगे और वो भी A4 साइज़ की होंगी। और जो शीट्स आपने यूज़ करनी है उसकी एक साइड पे लिखना है और जो बैक साइड है वो ब्लैंक रखनी है। ठीक है, तो आपने आंसर्स जैसे आपको जितना भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कहेंगे आपने उतने अटेम्प्ट करने हैं और शीट्स इतनी ही यूज़ करनी है। तो इट मीन्स कि आपको अपने आंसर्स प्रिसाइजली अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है जी, मतलब उतनी शीट्स में ही आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होगा। जो हम आंसर शीट की बात कर रहे हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी, रिप्रेजेंटेटिव सॉफ्ट कॉपी जो है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी online.puexam.in। ठीक है, आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और चाहो तो आप इसकी प्रिंट कॉपी निकलवा सकते हो या आप A4 साइज़ की किसी भी शीट्स पे लिख सकते हो, एनी अदर A4 साइज़ आंसर शीट एज पर देयर चॉइस। पर जो मतलब कंडीशंस फर्स्ट पेज पे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा प्रोवाइड की गई हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट पेज पे प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। ठीक है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सॉफ्ट कॉपी में फर्स्ट पेज पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ही आपने आंसर शीट के फर्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, रोल नंबर जो है आपने सिर्फ फर्स्ट पेज पर ही मेंशन करना है। जो डेजिग्नेटेड प्लेस है पूरी आंसर शीट में आपने रोल नंबर प्रोवाइड नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट पेज पे रोल नंबर होना ज़रूरी है। अगर आंसर बुक की किसी और जगह पे रोल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा तो वो आंसर शीट इवैल्यूएट नहीं होगी। पॉइंट क्लियर है? रोल नंबर आपने सिर्फ फर्स्ट पेज पर ही प्रोवाइड करना है। जो आंसर शीट है वो आप लोग ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हो, फिजिकल मोड से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों मोड से आप नहीं कर सकते, या तो ऑनलाइन करोगे या फिजिकल मोड से करोगे। ठीक है, कैंडिडेट शुड ऑप्ट, आप एक ही जो है मैनर ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन मोड यूज़ किया है देन विद इन 60 मिनट्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द पेपर आपने उसे सबमिट करवाना है 60 मिनट्स के अंदर अंदर। ठीक है, जैसे मॉर्निंग टाइम आपका 12:30 है तो 12:30 के 60 मिनट्स के अंदर अंदर 1:30 तक आपने जो है पेपर सबमिट करवाना है। आंसर शीट की आपने एक सिंगल PDF तैयार करनी है, उस PDF को खुद को ईमेल करना है। ठीक है, कॉलेज को तो ईमेल करना ही है, प्लस आपने अपनी ईमेल ID पे भी उसको ईमेल करना है। ठीक है, ईमेल करना जो है मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, और कितनी देर के अंदर करना है? विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स के अंदर अंदर आपने PDF सेंड करनी है, मेल करनी है। एक तो कॉलेज को करनी है, दूसरी अपनी ईमेल ID को करनी है। अगर किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी आती है ऑनलाइन या फिजिकल सबमिशन ऑफ आंसर शीट्स में तो PU आपसे कह सकती है कि आप लोग अपनी मतलब जो टाइम स्टैम्प्ड ईमेल है वो नोडल सेंटर को सेंड करो। ठीक है, अब अगर आपने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अपने आप को ईमेल ID की होगी, ईमेल की होगी, देन उस पर डेट भी मेंशन होगी, टाइम भी मेंशन होगा और वही ईमेल एक्सेप्ट की जाएगी। अगर आपने हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है कॉलेज में तो उस केस में आप लोग मॉर्निंग स्लॉट के केस में अप टू 2 PM करवा सकते हो, और अगर इवनिंग स्लॉट में आपका पेपर है देन आप 6 PM तक अपनी आंसर शीट सबमिट करवा सकते हो अगर आपने हार्ड कॉपी जो है सबमिट करवानी है। ठीक है जी, इसके अलावा आपने सिंगल PDF ही तैयार करनी है। आंसर शीट पे पेज नंबर लिखना ज़रूरी है, और जब आपने स्कैन करना है PDF तैयार करनी है तो उसको सीरियल ऑर्डर में ही करना है। ठीक है, जब आपने आंसर शीट PDF अपलोड करनी है वो JPEG फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए।
पीयू टाइम टू टाइम जो अनाउंसमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, नोटिस है, वो नोटिस बोर्ड पे अपलोड करेगी, जिसकी लिंक आपको शुरू में बताया गया है। जो इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी वही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी। अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हेल्प नंबर पे कॉल कर सकते हो, या आप यहाँ ऑनलाइन .puexam.in पे जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर जो है इस वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, ठीक है। जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं दे कैन असिस्ट, दे कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर पर्सन एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। देयर इज़ नो सेपरेट परमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए सेपरेट परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, PDF कैसे बनानी है इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। तो बड़े आराम से आपने पेपर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।